आज की वीडियो में जीडीएस कर्मचारियों के लिए छुट्टी से जुड़ी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। इसमें बताया गया है कि अलग अलग लीव के लिए किस अधिकारी के पास कितनी पावर होगी और लीव अप्लाई करने का सही तरीका क्या रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं जीडीएस को मिलने वाली छुट्टियों की। पेड लीव यानी पीएल हर हाफ ईयर में 10 दिन मिलती है और इसे मैक्सिमम 45 दिन तक जमा किया जा सकता है। इसके अलावा जीडीएस को लीव विदाउट अलाउंस यानी एलडब्ल्यूए, इमरजेंसी लीव और मैटरनिटी लीव का भी प्रोविज़न है। इमरजेंसी लीव एक कैलेंडर ईयर में 5 दिन तक मिल सकती है। वहीं महिला जीडीएस को प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस के अनुसार 180 दिन की पेड मैटरनिटी लीव का प्रोविज़न है। मिसकैरेज के मामले में भी प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस के तहत लीव दी जा सकती है। अब आते हैं एलडब्ल्यूए यानी लीव विदाउट अलाउंस पर। बीपीएम के मामले में सब डिविजनल हेड की एलडब्ल्यूए सैंक्शन करने की पावर अब 60 दिन से बढ़ाकर 90 दिन कर दी गई है। यानी अब बीपीएम के लिए सब डिविजनल हेड 90 दिन तक की एलडब्ल्यूए सैंक्शन कर सकते हैं। इसके बाद अगर एलडब्ल्यूए 90 दिन से ज़्यादा और 180 दिन तक है तो इसे डिविजनल हेड या यूनिट हेड सैंक्शन करेंगे। यह व्यवस्था सभी कैटेगरीज़ के जीडीएस के लिए रखी गई है। अब अगर एलडब्ल्यूए 180 दिन से ज़्यादा की है तो इसके लिए स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं। जेन्युइन इलनेस यानी वास्तविक बीमारी के मामले में 180 दिन से ज़्यादा एलडब्ल्यूए सैंक्शन करने की पावर हेड ऑफ सर्कल के साथ साथ हेड ऑफ रीजन को भी दी गई है। इससे ऐसे मामलों को जल्दी डिस्पोज करने में मदद मिल सकती है। लेकिन ध्यान रखिए 180 दिन से ज़्यादा एलडब्ल्यूए सामान्य रूप से नहीं मिलेगी। कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में ही इसका प्रोविज़न है, जैसे जीडीएस का एमटीएस या पोस्टमैन के पोस्ट पर ऑफिशिएटिंग करना, आईपीपीबी या डिपार्टमेंट द्वारा नोटिफाइड किसी दूसरे ऑफिस में डेप्यूटेशन या जेन्युइन इलनेस का मामला। अब बात करते हैं पेड लीव और इमरजेंसी लीव की। इनके लिए डिविजनल हेड और यूनिट हेड की एग्जिस्टिंग पावर्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मैटरनिटी लीव की सैंक्शनिंग पावर्स में भी बदलाव नहीं किया गया है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है सब्स्टिट्यूट अरेंजमेंट को लेकर। जिस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास अपनी डेलीगेटेड पावर के अंदर लीव सैंक्शन करने की अथॉरिटी है, वही अथॉरिटी उस सीमा के अंदर सब्स्टिट्यूट अरेंजमेंट को भी अप्रूव कर सकती है। और अब आता है सबसे ज़रूरी पॉइंट, लीव अप्लाई कैसे करनी है। जीडीएस के लिए एपीटी 2 और मोबाइल ऐप में सभी तरह की एडमिसिबल लीव के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन की सुविधा मौजूद है। इसलिए जीडीएस को अपनी लीव ऑनलाइन मोड में अप्लाई करनी है। इसका फ़ायदा यह है कि लीव का ऑनलाइन रिकॉर्ड रहेगा, अप्रूवल जल्दी हो सकेगा और पूरी प्रोसेस को एंड टू एंड ट्रैक किया जा सकेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जीडीएस की लीव मैनुअल मोड में अप्रूव नहीं की जाएगी। तो दोस्तों पूरे अपडेट को एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं। बीपीएम के लिए एलडब्ल्यूए की सब डिविजनल हेड की लिमिट अब 60 दिन से बढ़कर 90 दिन हो गई है। 90 से 180 दिन तक एलडब्ल्यूए डिविजनल हेड या यूनिट हेड सैंक्शन करेंगे। जेन्युइन इलनेस में 180 दिन से ज़्यादा एलडब्ल्यूए के लिए हेड ऑफ रीजन को भी पावर दी गई है। और सबसे ज़रूरी बात, जीडीएस को लीव ऑनलाइन अप्लाई करनी है और मैनुअल मोड में लीव अप्रूव नहीं होगी। इसलिए अगर आप जीडीएस हैं तो लीव अप्लाई करते समय एपीटी 2 या मोबाइल ऐप का इस्तेमाल ज़रूर करें। पूरी डिटेल्स और लीव सैंक्शनिंग पावर्स की टेबल आप दिए गए डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक करें और ऐसी ही जीडीएस और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।